बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह और आप हमेशा अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी की बुक पढ़ेंगे। 4th एडिशन बुक है। इसके अंदर पूरी बुक में ग्राफ्स हैं। ठीक है, तो ये पूरी बुक ग्राफ पे है। 4th एडिशन है, रॉबिन जी विल्सन की बुक है। और इसके अंदर देखें फर्स्ट चैप्टर में तो कुछ भी नहीं है, इंट्रोडक्शन है जस्ट के ग्राफ क्या होता है। चैप्टर 2 में भी जस्ट डेफिनेशंस और एग्जांपल्स हैं। और चैप्टर 3 ये है पाथ एंड साइकिल। और पूरी बुक में हम ग्राफ्स पढ़ेंगे। उसके बाद देखें इसके 9 चैप्टर्स हैं और 9 के 9 चैप्टर्स में हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें ये चैप्टर 1 आज हमने स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ग्राफ, वर्टिसेस, एजेस और डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिग्री वगैरह के बारे में। तो देखें ये क्या है, ये ग्राफ्स दिए हुए हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ से देखते हैं, देखें दी पॉइंट पी क्यू आर एस एंड टी आर कॉल्ड वर्टिसेस। इनको क्या बोलेंगे? वर्टिसेस। ये जो पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं ना, इनको वर्टिसेस बोलते हैं। दी लाइन्स आर कॉल्ड एजेस। और ये जो लाइन्स हैं, ये वाली लाइन, ये सारी लाइन्स क्या हैं? एजेस। दी होल डायग्राम, और इस पूरी डायग्राम को क्या बोलेंगे? ग्राफ बोलेंगे। इसके अलावा ये जो पी और एस इंटरसेक्ट, पी एस और जो क्यू और टी, ये जो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वर्टेक्स नहीं है। अब डिग्री किसे कहते हैं? देखें ये वर्टेक्स पी है। अगर एक वर्टेक्स से जितने एजेस निकल रहे होंगे, जितनी लाइंस निकल रही होंगी, उसको हम क्या कहते हैं कि वो इस पॉइंट की क्या है? डिग्री है। तो देखें इस पॉइंट से कितनी लाइनें निकल रही हैं, कितने एजेस निकल रहे हैं? 1 2 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3। क्यू से कितने एजेस निकल रहे हैं? 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3। ठीक है, इसी तरह आर से कितने निकल रहे हैं? 2, तो इसकी डिग्री 2 होगी। इसी तरह इनकी, इसकी भी, इसकी कितनी होगी डिग्री? 1 2 3 4, इसकी 4 होगी। तो इस तरह से डिग्री क्या होती है? किसी भी वर्टेक्स से जितने एजेस निकल रहे हों उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। इसके अलावा इसमें ये सारा वैसे ही थ्योरी दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे समझाया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट देखें, ये क्या किया हुआ है उन्होंने। अगर हमारे पास इस तरह से दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनको अगर हम चाहें कि वो इंटरसेक्ट ना करें, तो हम दो वर्टिसेस को इस तरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पी को इस तरह बाहर से एस के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ अगर जब हम कनेक्ट कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे, तो ये इंटरसेक्ट हो रही थी दो लाइनें, तो हमने पी को इस तरह से बाहर से एस के साथ कनेक्ट कर दिया। और यहाँ से देखें, 2 ग्राफ्स आर द सेम इफ 2 वर्टिसेस आर ज्वाइंड बाय एन एज इन 1 ग्राफ इफ एंड ओनली इफ। हाँ जी, दो ग्राफ सेम कब होंगे? अगर दो वर्टिसेस ज्वाइन करें एक एज से। जिस तरह ये दो वर्टिसेस हैं, ये किससे ज्वाइन है? एक एज से ज्वाइन है। इन 1 ग्राफ, एक ग्राफ में अगर दो वर्टिसेस एक एज से ज्वाइन करें, ज्वाइन हों, इफ़ एंड ओनली इफ़ द कोरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस आर ज्वाइन बाय एन एज इन दी अदर। और इसका क्या मतलब है कि जो दूसरा ग्राफ है उसके भी कोरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस भी किससे ज्वाइन हो? दो वर्टिसेस किससे ज्वाइन हो? एक एज से ज्वाइन हो। तो ये हमने सिंपल ये देखा। और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखें, ये ग्राफ दिया हुआ है फिगर 1.5। अब ये पता है कौन सा ग्राफ? ये सिंपल ग्राफ है। वो आपको पता चलता है। देखें, ग्राफ विद नो लूप्स और मल्टीपल एजेस सच एज द ग्राफ इन फिगर 1.5। ये सिंपल ग्राफ है। सिंपल ग्राफ कौन सा होता है? तो अगर दो वर्टेक्स के दरमियान एक एज मौजूद हो, तो हम कहते हैं कि वो सिंपल ग्राफ है। इन दो वर्टेक्स को देख लें, वर्टिसेस को देख लें, एक एज है मौजूद। इन दो को देख लें, इनमें भी एक एज मौजूद है। इन दो को देख लें, इसमें भी एक एज मौजूद है। ठीक है, किसी भी दो वर्टेक्स को आप देखेंगे ना, तो उनके दरमियान एक एज मौजूद हो, तो हम कहते हैं कि ये सिंपल ग्राफ है। जैसे ये सिंपल ग्राफ है। उसके बाद इसमें देखें मल्टीपल एजेस क्या होते हैं? दी एजेस ज्वाइनिंग क्यू एंड एस और एस एंड टी आर कॉल्ड मल्टीपल एजेस। अब ये फिगर देखें 1.6, क्यू और एस के दरमियान के एजेस देखें और एस और टी के दरमियान के एजेस देखें। अगर दो वर्टिसेस के दरमियान एक से ज़्यादा एजेस हों, जिस तरह यहाँ दो एजेस नज़र आ रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल एजेस बोलते हैं। इसी तरह देखें, टी और एस के दरमियान कितने एजेस हैं? 1 2 3 एजेस हैं। तो ये क्या है? मल्टीपल एजेस हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं क्यू और एस और टी और एस के दरमियान कितने एजेस हैं? ये मल्टीपल एजेस हैं, क्योंकि 1 से ज़्यादा एजेस है, मोर देन 1 है। आर कॉल्ड मल्टीपल एजेस। उसके बाद यहाँ से ये लूप देख लें। ये देखें, बाय ड्राइंग एन एज फ्रॉम पी टू इटसेल्फ। अगर हम इस पी से इसी पी पर, अगर हम एक वर्टेक्स पी से इसी पी पर इटसेल्फ एक एज ड्रॉ करें, तो उसको क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। यहाँ देखें नीचे ड्रॉ भी क्या है, ये पी है। पी से इटसेल्फ पी पे ही अगर हम एक एज ड्रॉ करें, तो उसको क्या बोलेंगे? लूप बोलेंगे। अब यहाँ ये लूप है, तो अब
फिगर 1.7 ये कैसी फिगर है? ये कैसी फिगर है जिसमें मल्टीपल एजेस भी हैं और लूप्स भी हैं। तो ये ग्राफ जो है वो सिंपल ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल ग्राफ है जिसमें नो मल्टीपल एजेस और नो मल्टीपल लूप्स, ये सिंपल ग्राफ है, ठीक है। तो ये है मल्टीपल एजेस का मतलब है दो वर्टिसेस के दरमियान एक से ज़्यादा एजेस होना, और लूप का मतलब क्या है? जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करें उसी पॉइंट पे इटसेल्फ क्या है, एक एज ड्रॉ किया जाए, और जो एज ड्रा किया जाएगा उसको लूप्स बोलते हैं। नेक्स्ट ये डायरेक्टेड ग्राफ्स देख लें। इसका क्या मतलब होता है? अब डायरेक्टेड के वर्ड से ही पता चल रहा है, इसका मतलब है डायरेक्शन। जिस ग्राफ में हमें इस तरह डायरेक्शंस शो की होंगी ना, इस तरह डायरेक्शंस शो की होंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड ग्राफ्स और डायग्राफ्स बोलेंगे। तो डायरेक्टेड ग्राफ्स ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिनमें हम डायरेक्शंस शो करते हैं। इस तरह ये एक पॉइंट है, यहाँ पी है, इस वर्टेक्स से मैं इस साइड पे गई, इधर नीचे आई, इधर गई, ठीक है, और फिर ऊपर गई, और इनमें इस तरह से डायरेक्शन शो हो रही है ना। अब फिर मैं इधर आई और फिर ऊपर गई, तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड ग्राफ्स बोलेंगे। ये क्या है? डायरेक्टेड ग्राफ्स है। इसी तरह आगे भी इसकी एग्जांपल दी हुई है। देखें फिगर 1.8 देखें, ये देखें, इसमें एरोज़ की मदद से वो हमें बताइए ना डायरेक्शंस, तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड ग्राफ्स बोलेंगे। इसी तरह जिस तरह रोड पे हमारे पास एरोज़ लगे होते हैं, ठीक है, इसमें भी ये बताया मेकिंग द रोड इनटू वन वे स्ट्रीट। ये रोड्स वगैरह ये जो जितनी भी बातें बताई हुई हैं ये यही कह रहे हैं। जिस तरह रोड्स पे हमारे जो एरोज़ लगे होते हैं, स्ट्रीट्स में एरोज़ वगैरह लगे होते हैं, तो वो क्या जाहिर करते हैं? वो डायरेक्शन ही जाहिर करते हैं ना। तो इसी तरह डायरेक्टेड ग्राफ्स हैं जिसमें हमारे पास डायरेक्शन शो हो, जिसमें ये डायरेक्शन को शो करें, तो डायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है? वॉक। वॉक किसे कहते हैं? अ वॉक इज़ अ वे ऑफ गेटिंग फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर। जी, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाना, ये क्या है? वॉक है। यहाँ देख लें, अ वॉक इज़ अ वे इन विच वी मूव फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर एंड कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एजेस। अगर सिंपली मैं वॉक का आपको बताऊँ कि वॉक क्या होता है, वॉक का मतलब होता है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाना, दूसरे से तीसरे वर्टेक्स पे जाना, तीसरे से चौथे पे जाना, चौथे से पांचवे पे जाना, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह वॉक का क्या मतलब है? वन वर्टेक्स से दूसरा, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, चौथे से, इस तरह से। इसके अलावा यहाँ बुक में देख लें, और ये किस पे मुश्तमिल होता है? सीक्वेंस ऑफ एजेस पे मुश्तमिल होता है। वन फॉलोइंग आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद दूसरा आएगा। मतलब एक वर्टेक्स, मतलब एक एज है, इसके बाद ही तो ये दूसरा एज जाएगा, उसके बाद तीसरा एज जाएगा, उसके बाद चौथा एज जाएगा, तो ये चीज़। उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल 1.5 देखें। पी से क्यू और क्यू से आर, पी से क्यू पे जाएं और क्यू से आर, तो ये अब कितनी लेंथ का हमारे पास वॉक है? 2 का, क्योंकि इसमें हमने कितने एजेस हैं? 2 एजेस हैं, तो ये वॉक है ऑफ लेंथ 2 का। और इसी तरह ये इसको देख लें, वही फिगर मैंने ली, फिगर 1.5। इसमें हम क्या कर रहे हैं? पी से एस पे गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए, एस से क्यू पे गए, क्यू से टी पे गए, ठीक है, टी से कहाँ गए? एस पे गए, और एस से आर पे गए। अब ये कितनी, ये वॉक है ऑफ लेंथ 5 की, क्योंकि इसमें कितने एजेस यूज़ हुए हैं? 5 एजेस यूज़ किए हैं। सबसे पहले पी से एस, ये एक एज, फिर एस से क्यू पे गए, ये एक एज, फिर क्यू से किस पे गए? टी पे, ये एक एज। तो ये क्या है? ये वॉक ऑफ लेंथ 5 का ग्राफ है, क्योंकि इसमें हमारे 5 एजेस यूज हुए हैं। और इसी के साथ एक और चीज़ यहाँ देख लें, इसमें ना वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वॉक में क्या वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं? जी बिल्कुल, वॉक में वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि इधर देखें, पी से हम एस पे आए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए, फिर एस से क्यू पे गए थे, फिर क्यू से टी पे आए थे, टी से फिर एस पे आ रहे हैं, तो देखें यहाँ पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि हम इसको इस पे पहले भी आ चुके हैं, इस वर्टेक्स पर, और फिर हम एस से आर पे गए थे। तो वॉक में हमारे पास जो वर्टिसेस होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वॉक की ये डेफिनेशन थी और ये इसका कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट यहाँ से ये देख लें, अ वॉक इन विच नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वंस इज कॉल्ड, क्या है? पाथ। एक ऐसी वॉक इन विच कोई वर्टेक्स अपीयर ना हो मोर देन वन, मतलब हर वर्टेक्स एक दफ़ा ही आए, वो 2 टाइम्स हम यूज़ ना कर सकें, तो उसको क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं, ठीक है। अ वॉक, एक ऐसी वॉक इन विच नो वर्टेक्स इज रिपीटेड, ठीक है। तो पाथ का क्या मतलब है? ऐसी वॉक जिसमें कोई वर्टेक्स रिपीट ना हो। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें, वही फिगर मैं दोबारा यहाँ बना लेती हूँ, एस और टी। अब इसमें क्या है? हमने वर्टिसेस, ये वर्टिसेस रिपीट नहीं करने इसमें, ठीक है। तो इसकी देखें पाथ क्या बनेगी? पी से हम टी पे जाएंगे, टी से
टी से एस पे जाएंगे और एस से आर पे। तो देखें पी से हम कहाँ गए, टी पे, टी से एस पे और एस से आर पे। तो अब इसमें देखें आपको नज़र आ रहा है कोई वर्टेक्स हमने रिपीट नहीं किया, क्योंकि हम पी से इधर गए टी पे, टी से कहाँ गए, एस पे गए, इधर एस पे गए और एस से फिर ऊपर आर पे गए। तो इसमें कोई वर्टेक्स हमने रिपीट नहीं ना किया। तो ये क्या है, एक पाथ है जिसमें कोई वर्टेक्स रिपीट ना हो। इसके अलावा और एग्जांपल देख लें, अगर हम पी से क्यू पे जाएं तो क्या पाथ बनेगा, पी से हम क्यू पे जाएंगे, क्यू से हम आर पे जा सकते हैं, आर से एस पे जा सकते हैं, ठीक है, और एस से हम टी पे आ सकते हैं। लेकिन टी से अब पी पे नहीं आ सकते, पी पे आए तो रिपीट हो जाएगा वर्टेक्स, और टी से हम एस पे भी, एस से हम टी पे गए हैं, बस टी पे आके हम स्टॉप हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, एक पाथ है। इसमें हम कहाँ गए हैं, पी से हम क्यू पे गए हैं, क्यू से आर पे, आर से एस पे गए हैं और एस से टी पे गए हैं। तो ये भी क्या है, एक पाथ है, क्योंकि आगे हम नहीं जा सकते, बस यहाँ स्टॉप हो जाना है। अगर हम आगे गए तो वर्टेक्स रिपीट हो जाएगा। तो पाथ का यही मतलब है कि इसमें वर्टेक्स रिपीट नहीं होते। अब अगर यहाँ आपसे कोई डिफरेंस पूछे वाक और पाथ का, तो आप क्या कहेंगे कि वाक में हम वर्टिसेस रिपीट कर सकते हैं, और अ वॉक पाथ क्या है, अ वॉक इन विच नो वर्टेक्स इज रिपीटेड। तो ये इन दोनों का डिफरेंस था। इसके अलावा यहाँ साइकिल देख लें, उसके बाद नेक्स्ट देखें साइकिल की डेफिनेशन है अ वॉक ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म की वॉक को क्या बोलेंगे, साइकिल। तो पहले इसकी यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। साइकिल कहते हैं किसको है, अ स्पेशल टाइप ऑफ बोब या वॉक, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ वॉक इन विच वी स्टार्ट फ्रॉम वन वर्टेक्स एंड आफ्टर मूव सम डिस्टेंस एट द एंड इट कम्स टू द पॉइंट और वर्टेक्स वेयर वी स्टार्ट। तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसी वॉक जिसमें हम जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएं, ठीक है, उसी पॉइंट पे आके हम स्टॉप हो, मतलब हमारा एंड उसी पॉइंट पे हो, उसी वर्टेक्स पे हो। तो इसकी एग्जांपल देख लें। इसके एग्जांपल में क्या नज़र आ रहा है, हमने साइकिल का क्या पढ़ा है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पे एंड हो। तो देखें इसकी मैं यहाँ बना रही हूँ, ये देखें अगर हम Q से स्टार्ट हों, Q से S पे जाएं, Q से S पे जाऊं तो क्या बनेगी, Q से मैं S पे गई, S से मैं T पे जाऊंगी और T से मैं फिर से Q पे जाऊंगी। तो ये क्या है, एक साइकिल है, ये एक साइकिल है। मतलब जिस पॉइंट से, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है ना, तो सारा हमने कुछ एजिस का डिस्टेंस कवर करके और दोबारा उसी पॉइंट पे आ गए, तो ये साइकिल है। और इसके अलावा एक और देख लें, हमने क्या पढ़ा, साइकिल क्या होता है, ये देखें, ये वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम दूसरे वर्टेक्स पे आए, तीसरे वर्टेक्स पे आए, इधर फोर्थ वर्टेक्स पे आए, ठीक है, ये सारा हम कर रहे हैं, सारा अपने वर्टिसेस बना रहे हैं, एजिस बना रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास फिर से इसी पॉइंट पे आके स्टॉप हो, ठीक है, ये देखें सारा हमारा इसी पॉइंट पे आके, तो ये क्या है, साइकिल है। इसके अलावा अगर मैं इसी में से और एक और वॉक आपको दिखाऊं जो कि साइकिल हो, पी से ले लें, पी से मैं टी पे जा रहे हैं हम, टी से एस पे और एस से फिर अगेन किस पे आऊँगी, पी पे आऊँगी। जिस इनिशियल पॉइंट, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वापस आना साइकिल होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ बुक में ये एग्जांपल ये समझाई हुई है, अ वॉक ऑफ द फॉर्म, यहाँ देखें क्यू से एस पे आए, एस से टी पे और फिर टी से क्यू पे गए, इस पॉइंट से स्टार्ट हुए थे उसी पॉइंट पे वापस, तो ये था साइकिल। तो देखें फिर से मैं आपको इन तीनों का डिफरेंस बता देती हूँ। वो क्या होते हैं जिसमें हम मूव करें फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर, जिस तरह हमने यहाँ मूव किया, ठीक है, इधर हमने वन वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे मूव किया तो वॉक होती है। और इसके वर्टेक्स और वॉक में हमारे पास जो ये वर्टेक्स होते हैं ये रिपीट होते हैं। बात क्या होती है, एक ऐसी वॉक जिसमें कोई वर्टेक्स रिपीट ना हो। और साइकिल क्या होती है, जहाँ से स्टार्ट करें, वेयर वी स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट करें उधर ही एंड करें, ठीक है। इस तरह के मैंने यहाँ एग्जाम्पल दी, ठीक है, क्यू से स्टार्ट हुए तो सारा करके जितने भी एजेस, जितनी भी हमने वॉक ली, वो वॉक उसी पे ही आके स्टॉप हुई। तो ये तीनों का डिफरेंस था। तो जस्ट इस वीडियो में हमने अपनी बेसिक चीज़ें की, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ्स और वॉक, पाथ और साइकिल के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ये ओलेरियन, हैमिल्टोनियन और ये सारा डिस्कनेक्टेड, कनेक्टेड ग्राफ और प्लानर ग्राफ और ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।